उसके बाद फिर अगर बच्चा को ग्लासको स्केल वाला भी जो है वो भी एक्सेस करूँगा कॉन्शियस लेवल पहले ही सेंट्रल। और उसके बाद सर जो है इसका अगर बच्चा कोई कमांड भी फॉलो कर रहा होगा तो उसकी सलाम दुआ से बातचीत से मैं इसकी स्पीच में कोई डिस्टर्बेंसेस भी जो हुई वो भी देख लूँगा सेंट्रल नर्वस पे। अब मैं क्रेनियल नर्व्स पे आ जाऊँगा। क्रेनियल नर्व्स में सबसे पहले जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स हमारी ऑल्फैक्टरी, उसमें मैं सेंस ऑफ स्मेल और ऑर्डर इनका चेक करूँगा बच्चे का। उसको मैं फॉर एग्जाम्पल कुछ भी सुंघाता हूँ मैं, अगर इसमें कोई आंखें बंद करवाऊँगा और इनको मैं कहूँगा कि मैं क्या चीज़ आपको स्मेल करवा रहा हूँ तो मुझे बता देगा कि ये स्वीट स्मेल या ऑर्डर स्मेल, जिससे सेंस ऑफ स्मेल यानी ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व नंबर 1 इनकी चेक हो जाएगी। और उसके बाद सेकंड क्रेनियल नर्व पे आऊँगा मैं। सेकंड क्रेनियल नर्व पे तो सर एक तो बच्चे की आंख खुला के वो डायलेटेड आपने ये देखें ये लाइट रिफ्लेक्स से था ऐसे ना, ठीक है। अच्छा इस तरह करना है, वो बड़ों वाले की तरह नहीं करना, ठीक है। ये सही तो बस इस तरह ही करना है, मतलब फोकस करके वो को स्टिक करवा के नहीं वो फिर वो तो आप उससे देख सकते हैं ना, वो जो फेंडोस्कोप होती है उससे लास्ट जाके आप देख सकते हैं कि आपको कोई पेप्लेडीमा या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मिल रही। नहीं सर, जैसे ये है कि आप आंखें खोल के सर ये देखिए इसकी ना कंस्ट्रिक्ट होगी, ये कंस्ट्रिक्ट हो रही है ब्लैक वाली, तो ये भी इस चीज़ का साइन है ना आई गेस कि ऑप्टिक नर्व जो है इसकी इंटैक्ट है। और फिक्सेशन एट ब्राइट लाइट इन इन्फेंट्स। फिक्सेशन मतलब कि हम रोकेंगे इस तरह लाइट को सर थोड़ी देर के लिए वो करना है, पास देना है, ऐसे लाइट करके रोक देंगे। फिक्सेशन एट ब्राइट लाइट इन इन्फेंट्स, ये लिखी हुई लाइन। और इसके अलावा सर लिखा हुआ है कि विजुअल एक्टिविटी भी देखेंगे। फील्ड ऑफ विजुअल एक्टिविटी ये करना है कि आपने इसको एक हाथ पे कहना है, अभी एक हाथ बंद कर ले, एक आंख बंद कर लो, ठीक है। और एक डिस्टेंस पे होता है जिससे आपने कोई जैसे अब आपने ये दे दिया और इसे पढ़ना है कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आप ये बताएं ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। इसी तरह फिर दूसरी आंख को इसी तरह बंद करके और उसका भी इसी तरह पूछना है। ये हमारी विजुअल एक्टिविटी है। और फील्ड ऑफ विजन भी सर इसके बाद नेक्स्ट लिखा है, फील्ड ऑफ विजन भी चेक करनी है। उसके लिए तो वो आई गेस मैं इनको कहूँगा कि इनको जैसे ही हाथ वो ये है कि आपने इस तरह करना, एक हाथ अपना आंख पे रखें, ठीक है। अभी मैं इस तरह ब्लिंक करूँगा, ठीक है। आपने बताना है कि आपको नज़र आ रहा है या नहीं। ब्लिंक हुआ, फ्रंट पे देखना होगा, आपने फ्रंट पे देखना है, आपको महसूस हो रहा है या नहीं। जी ये फील्ड ऑफ विजन है, ठीक है। इसी तरह फिर ये वाला हाथ इधर रखें और फिर महसूस हुआ, यानी फील्ड ऑफ विजन भी इनकी सही है। और सर इसके बाद लिखा हुआ है कलर विजन। कलर विजन वो एक मतलब कोई भी कलर हम उसको पूछना दिखा के वो दिखा कर देंगे। और चेक पिपिल साइड वो सर अभी मैंने देख लिया था कि वो लाइट मार कर देख लेंगे। और उसके बाद लिखा है रिएक्शन टू द लाइट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिएक्शन। ये वैसे है कि कोई एंड एक्यूमुलेशन के लिए तो मैं इनको कहूँगा कि पहले ही फॉरन इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर देखें फिर कमांड देनी है एक्यूमुलेशन के लिए। तो सर ये सेकंड क्रेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व भी चेक होगी। अब थर्ड, फोर्थ एंड और सिक्स्थ ये इकट्ठी चेक होगी। ओक्यूलो ड्यूसर ट्रोक्युलर ओक्यूलो मोटर, इसमें मैं इनको कमांड दूंगा कि अपनी जो दोनों आइज को ऊपर देखें, दोनों नीचे देखें, फुल लेफ्ट देखें, फुल राइट देखें। तो ये 4 कमांड्स में हमारे 3, 4, 6 क्रेनियल नर्व जो है इनकी वो भी इंटैक्ट है। इसमें कोई भी स्क्विड या टोसिस अगर है वो भी नजर आ जाएगा। और लाइट रिफ्लेक्स भी जैसे लिखा हुआ है, ये भी हम देख सकते हैं, एलिसिटिंग लाइट रिफ्लेक्स। ये भी कुछ अलग चीज में ये इसको फिफ्थ क्रेनियल नर्व इसमें सबसे बड़ी ट्राइजेमिनल है। इसके 2 हिस्से सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी में आपको वही कॉर्नियल एंड कंजक्टिवल रिफ्लेक्स लिखा हुआ है। कॉर्निया में तो मैं कोई टिश्यू लेके इनकी आंख के अंदर तक करेंगे तो आपने देख लिया, आंख जो झपकने लग जाएगी फौरन, ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स हो गया। और कंजक्टिवल में सर क्या करेंगे, वो कंजक्टिवल में हम करेंगे तो पानी आने लग जाएगा सर। कंजक्टिवल नहीं, मैंने भी यही देखे सेंसरी में। और दूसरा ये कि वो एक S1 होते हैं, एक C1, C2 और C3। इसमें ये करना होता है कि वो आपने वो कोई कॉटन या कोई चीज़ लगा के ना, या कोई ऐसी चीज़ जैसे ये पेन है, यस सर, अभी इससे तो इसको निशान भी लग सकते हैं। ये टच की और इनसे पूछूंगा मैं कहाँ टच कर रहे, मुझे बताएंगे कि एक्यूरेट पोजीशन बताएंगे। ये बताएंगे।
सही हो गया सर। सेंसरीन का हो गया, कॉर्नियल कोनिकल रिफ्लेक्स। अब मोटर में मैं इनसे कहूँगा कि अपने जो जॉज है वो क्लिंच करें, क्लिंच अपने जोर से करें, और फिर मैं दो इनके मसल जो है वो फील कर लूँगा। ये भी होता है कि एक और भी चीज़ थी जिससे आप इनकी वो चेक कर सकते हैं। मूव द जॉ साइड बाय साइड ही लिखा हुआ है कि बाय मूविंग द जॉ फ्रॉम साइड टू साइड ऐसे। एंड आल्सो जॉ जर्क। अच्छा, जॉ जर्क का भी कह रहे हैं। इट इज एग्जैजरेटेड इन अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन, यानी जॉ जर्क जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन में होता है। जॉ जर्क ये किसने करेंगे जॉ जर्क? आपको खुद महसूस होगा कि कोई आया है या नहीं है। जैसे हम कोई रिफ्लेक्स चेक ऐसे करते तो ऐसे नीचर को हमारा नीचर तो मिलता है। वो भी आप इसी तरह मारेंगे तो आपको जर्क आएगा। अच्छा, मैं उंगली इधर ऐसे इनके रखूंगा उंगली रखोगे और उस पे मारोगे, उस पे नहीं मार देना, इस पे अपनी मारो। उंगली और अगर और पॉजिटिव साइन क्या होगा कि ये जबड़ा इसका जबड़ा हिलेगा। जैसे आप Involuntary, involuntary। सही इनवॉलंटरी हिलेगा। और अगर ये एग्जैजरेट हुआ होगा तो मुझे पता लग जाएगा कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, जॉ जर्क से पता लग जाएगा। और कौन सी रहेगी ये? इसके बाद 7 क्रेनियल नर्व है। क्राइम, अगर बच्चा रो रहा होगा उसकी सिमेट्री ऑफ फेस देख लेंगे। डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ टू वन साइड अगर वो एक तरफ से हो। ऑब्लिटरेशन ऑफ नेसोलेबियल कॉर्ड, इनएबिलिटी। जोर से आंखें अपनी दोनों बंद करें। तो ये इसने अगर जोर से दोनों अपनी आंखें बंद की यानी इसकी फेशियल नर्व इसको खोलने की ऐसी कोशिश करें, बंद करें। हाँ, तो अब बंद रखें। और मैं खोलना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं खोल पा रहा, इसका मतलब इसकी फेशियल नर्व इंटैक्ट है खोलने। इसके अलावा टेस्ट भी हम चेक कर सकते हैं एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग पे। जुबान बाहर निकाल के एंटीरियर 2/3 पे मैं इनकी जो टंग का टेस्ट चेक करूंगा वो भी फेशियल नर्व का काम इंटैक्ट हो जाएगा। इसके बाद सर हमारी 8 क्रेनियल नर्व है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर। उसे ट्यूनिंग फॉर टेस्ट करेंगे, वो अभी अवेलेबल नहीं है तो बस अलग नहीं, कर इसमें एक और चीज भी लिखी है, रिस्पॉन्स ऑफ इन्फेंट टू द लाउड नॉइस बाय बिकमिंग क्वाइट, मोरोस रिफ्लेक्स। अगर वो बच्चा अपने अगर बहुत ऊंची आवाज सुनता है तो वो अपने हाथ ऐसे खोल लेता है, पाँव भी खोल लेता है, मोरोस रिफ्लेक्स। तो अगर वो लाउड नॉइस में बच्चा ऐसा रिफ्लेक्स कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ इसकी एक क्रेनियल जो है वो इंटैक्ट है, मोरोस रिफ्लेक्स। ये बुक में लिखा हुआ है वेस्टिबुलर। हाँ, उसका 8 क्रेनियल का वेस्टिबुलोकॉक्लियर रिफ्लेक्स है 8 क्रेनियल। सर ये मोरोस रिफ्लेक्स वही होता है ना कि लाउड नॉइस में बच्चा अपना मोरो में ये होता है कि जब आप उसकी ना एक्टिविटी चेक कर रहे होते हैं बच्चे की कि बच्चा एक्टिविटी वाइज ठीक है या नहीं ठीक, पुअर एक्टिविटी Yes, है sir. या गुड एक्टिविटी है, तो वो क्या करते होते हैं कि कोई भी बच्चा होता है तो हम उसके हेड को पकड़ के एलिवेट करते हैं। अच्छा, elevate और जब वो ऊपर आ जाता है उसका सर, तो फिर आपने अपना हाथ नीचे करना होता है और उसको फ्री फॉल छोड़ना होता है। फौरन। उससे क्या करना होता है, जैसे ही वो वापस आता है तो वो एक वो रिफ्लेक्स देते हैं, दोनों जिसको मोरो बाजू रिफ्लेक्स खोल कहते हैं, लेता है। वो दोनों बाजू को इस तरह करते हैं। हाँ, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोरो मोरो रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स कहते हैं। दूसरा रिफ्लेक्स होता है सकिंग, जिससे हम उसकी Yes, सकिंग एबिलिटीज को देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं है, पुअर तो नहीं है जब बच्चे कोई फील नहीं कर रहे होते। और ये इसमें लिखा है कि अगर कोई लाउड वॉइस में करूंगा उसकी तरफ ही अपना मुंह करेगा तो वो देगा। और एलिसिटिंग ऑफ मोरोस रिफ्लेक्स। तो अगर मोरोस रिफ्लेक्स भी आता है तो 8 क्रेनियल टेस्ट हो जाती है एलिसिटिंग, तो कह सकते हैं हम सर। हाँ, बच्चों में तो नॉर्मली होगी ना। अगर बच्चों में मोरो रिफ्लेक्स आ रहा है Yes, तो sir. ये एक अच्छी चीज़ है कि उसका मोरो रिफ्लेक्स गुड है। तो सर ये 8 क्रेनियल नर्व इंटैक्ट होने की भी निशानी है, ये यहाँ लिखा हुआ है इसलिए अगर रखो। 8 में आ रहा है तो फिर और रखो। अच्छा, इसमें क्या होता है कि वो करना है, 8 ऐसे से कहेंगे कि ये आ बोले, हाँ, तो ये अगर आ बोलेगा तो नन रोडन तबाजुता सरेगम। इसमें अगर मैं इनकी टंग के पोस्टीरियर 1/3 पे टेस्ट देखता हूँ और इनको टेस्ट आ रहा कोई है चीज़- तो वो 9 and 10 क्रेनियल Intact है। इंटैक्ट है। ठीक है, और वो अगर हम anterior- कोई चीज़ इसको दे देंगे Yes, sir. और वही उसको कहेंगे कि उसी पार्ट पे जैसे 1/3 बोल रहे हैं Yes, sir. ना, Yes, sir. तो वहाँ पे आपको बोलेंगे कि कोई आपको टेस्ट आ रहा है। और आर टेस्ट और नेजल रिगर्जिटेशन भी 9th और 10th क्रेनियल के अंदर इंटैक्ट। अब कौन सी बचती है? 11th cranial necessary. Turn the face to one side against the resistance and shrugging of shoulder. इस पे मैं इनको कहूँगा कि मैं इधर हाथ रखूँगा और आपने अगेंस्ट द रेजिस्टेंस अपना मुंह इस तरफ मोड़ना है। आप मोड़ो मुंह, तो ये मोड़ है। तो अब ये हो इसकी मैं 11th क्रेनियल रिसेसिव नर्व चेक हो गई, ये
अगेंस्ट द रेजिस्टेंस मूव करना है। और दूसरा ये है कि आप अपने शोल्डर्स ऊपर करना, मैं नीचे दबाऊंगा, ऊपर करो आप। तो ये मैं इस तरह कर रहा हूँ। तो श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स को भी मैंने चेक कर लिया। तो इन दो से मैंने 11th क्रेनियल नर्व, इनकी एसेसरी क्रेनियल नर्व की इंटैक्ट होने का वो चेक कर लिया। 12 में hypoglossal है। उसमें क्या करना है कि आपने कहना है ज़बान Protrude your tongue and protrude move it, करना है, left and right. और फिर आपने डेविएशन देखनी है उसमें। हाँ, ऐसे जुबान बाहर निकली हुई, कहीं किसी जगह डेविएशन नहीं है तो इसमें लेफ्ट राइट करो, जुबान निकाल के। नहीं, वो तो डेविएशन में होगी ना। नहीं नहीं, वो तो आपको फिर उसकी सही तरह नहीं लेकिन सर हमने कमांड तो लेफ्ट राइट का नहीं देनी। आपने नहीं देनी, आप सीधी वो सिंपल निकाल कहना है प्रोट्रूड करे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर डेविएट है तो वो फिर हाँ, हाइपोग्लॉसल में कोई इंजरी है। ये है सारी चीज़। और ट्रेमर्स एंड रेस्टिंग अगर होगी तो वो भी है। हेलो